हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 36 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा करिए। अगर आप सवाल हल कर रहे हैं तो एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ा करें। कई बार हमने ये देखा है सवाल आते हुए भी गलत हो जाते हैं जब सवाल समझ नहीं पाते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग, क्या क्या तीन संख्याएं हैं जो कि क्रमागत हैं, ठीक है, इनका योग कितना है, 36 है, 36 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या है, x, ठीक है। पहली क्रमागत संख्या क्या है, x, तो दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x + 1, x + 1 होगा, ठीक है। और तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। तीन संख्या हो गई, एक है x, दूसरी है x + 1 और तीसरी है x + 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहा क्या गया है, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 36 यानी 36 है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, तीनों संख्याओं का योग बराबर कितना है, 36 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे तीनों संख्याओं का योग, यहाँ पर लिख लेंगे तीन, चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा तीनों क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है, तीनों क्रमागत संख्याओं का योग बराबर 36। तो क्या है, तीनों संख्याओं का योग कर दीजिए। तो पहली संख्या है x, योग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, x + 1 और तीसरी संख्या क्या है, x + 2, कितना हो गया, 36। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम सवाल को हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ चुका है। कैसे करेंगे, 1, 2 और 3 कितने हो गए, 3 x हो गए, और प्लस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, बराबर कितना हो जाएगा, 36। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर +3 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x बराबर 36 - 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बराबर 33, ठीक है। अब ये गुणा में है ना 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो 33/3। अब इसको भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 11। कितना आ गया, 11 आ गया है। ये x की वैल्यू आई है, क्या आई है, x बराबर कितना आ गया है, 11। और हमने x किसको माना था, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर x किसको माना था, तो x माना था हमने पहली क्रमागत संख्या को। तो x बराबर कितना आ गया है, 11, यानी पहली क्रमागत संख्या क्या हो गई है, 11। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तो 11 + 1, क्योंकि x की वैल्यू रख देंगे तो 11 + 1 क्या हो जाएगी, 12। और यहाँ पर रख देंगे 11 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो 11, 12 और 13 तीन क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 36 है, करके आप चेक कर सकते हैं। 11, 12 और 13 को जोड़िएगा, ये 36 के बराबर आएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया। देखिए, सवालों को जब आप हल करना सीख जाएंगे ना, तो यकीन करिए सारे सवाल आपको आसान लगेंगे। मैं कक्षा 10 तक की गणित बिल्कुल आसानी के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चंस के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, जो भी चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, जो क्वेश्चन समझ में आपको ना आ रहा हो, जो टॉपिक आपको लग रहा हो कि हाँ वो कठिन है, उसमें आप अभ्यास करिए, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए।
उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ने का प्रयास करिए, उनमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो पॉइंट बताए गए उनको समझने का प्रयास करिए, तो धीरे धीरे सवाल लगाना आप सीख जाएंगे। किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चंद्रा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा, निरंतर क्लासेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। धन्यवाद।